एंड बाकी तुम लोग मेरे से मेरी एज और डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे थे, तो मैं दिखा दूं बाकी एग्जाम कैसा रहा, मेरी परफॉर्मेंस क्या रही, मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे, हर सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स करे और उसके बाद में क्वेश्चंस का लेवल क्या था, तो कैसे क्या मैं सब्जेक्ट्स को लेकर चलने वाला हूँ, कितना टाइम डेडिकेट करने वाला हूँ। तो वैसे ही भैया अब मेंस के लिए भी हम पजल सॉल्व करा करेंगे, मतलब डेली के 4-5 अपनी पजल उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और पॉइंट्स के अंदर लाइक 4-5 डीआई उठाएंगे, कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन उठाएंगे एंड उसके साथ साथ मैं बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे करूंगा। हेलो गाइस, होप सब बढ़िया ही होंगे। और आज डेट है भैया 23 अगस्त और टाइम मैं दिखाऊं तो टाइम हो रहा है 4:50 और जस्ट मैं उठा ही हूँ। और आज है हमारा एग्जाम डे, IBPS PO प्री का एग्जाम है हमारा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अब मैं फटाफट से रेडी हूँगा और फिर मैं निकलूंगा एग्जाम सेंटर के लिए। बाकी जिंदगी में पहली बार मैं जल्दी सो के जल्दी उठ भी गया और मतलब फ्रेश भी फील कर रहा हूँ। वरना मोस्टली टाइम होता था कि भाई मैं अगर सो भी जाता था जल्दी जल्दी उठ भी जाता था तो भाई फिर वो अजीब सा तबीयत सी खराब हो जाती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम है, ये एग्जाम का प्रेशर बोलेंगे या क्या बोलेंगे कि मतलब भाई सारी चीज़ें अपने आप ही ट्रैक पे आ जाती हैं। एनीवेज अब भाई फ्रेश व्रेश होंगे, उसके बाद में फिर हम, जैसे मैंने बोलता हूँ कि मैं ये रिवाइज करके जाता हूँ एक बार। लाइक टेबल्स होती हैं अपनी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज होता है और स्क्वायर होता है, क्यूब्स होते हैं और ये कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट होते हैं। और लाइक हो सकता है तो 120 रूल्स भी एक बार देख लूंगा मैं। तो मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। और इतना मैं देखो स्क्रीन टाइम नहीं रखता ऐसे एग्जाम से पहले, मतलब मैं इतना फ़ोन वगैरह नहीं देखता, वरना भाई स्ट्रेस बढ़ता है और फिर वहाँ दिक्कत होती है। स्पेशली चलो प्री तो ठीक है, लेकिन मेंस में जब ज़्यादा देर बैठना पड़ता है तब और दिक्कत होती है। तो मतलब मेनली ये है कि ओपनिंग हमसे ही होने वाली है, तो भाई रिलैक्स होके जाना है। और मेरे फेस से लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, क्योंकि जो टेंशन होती है एग्जाम वाली ये लेना छोड़ दिया मैंने। क्योंकि जितना तुम भाई प्रेशर लोगे, टेंशन लोगे, उतना तुम्हारा एग्जाम खराब जाने का मतलब चांस हो जाता है। क्योंकि एक दो बार मेरे साथ हुआ है कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो वहाँ पे हल्का सा पैनिकनेस आ जाती है, तो एग्जाम मेरा खराब हुआ है। इसलिए मैं जाता हूँ चिल होकर एग्जाम दे के वापस आ जाता हूँ। जैसे मैं घर में मॉक देता था, वहाँ पे जाकर भाई एग्जाम सेंटर में एक तरीके से मैं सोच रहा हूँ मैं मॉक दे रहा हूँ। बस थोड़ा सा है कि बस प्रेशर वो एग्जाम सेंटर वाला आ जाता है। एनीवेज आप क्या करते हैं कि एक बार रेडी होते हैं, फिर तुम लोगों से दोबारा मिलते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे हम हो चुके हैं रेडी विथ माई एग्जाम्स फेवरेट आउटफिट, जो कि है भाई कार्गो एंड ऊपर टी शर्ट्स। और जब भी भाई हम एग्जाम वगैरह देने जाते हैं तो यही पहनते हैं मोस्टली, क्योंकि इसमें चिल रहते हैं, एकदम रिलैक्स रहते हैं, कोई ऐसा लाइक स्ट्रेस वगैरह वाला सीन नहीं रहता है। एंड इसके अलावा मैं अगर तुम लोगों को और कुछ दिखाऊं तो हम बात कर लेते हैं हमारी चेकलिस्ट की, भाई एग्जाम से पहले की चेकलिस्ट, जो कि है भैया हमारे एडमिट कार्ड प्लस आधार कार्ड की फोटोकॉपी, हमारा आधार कार्ड, हमारा भाई आंखें एंड मेट्रो कार्ड, फोटोज, तो ये सारी चीज़ें। एंड इसके अलावा इधर है पेन्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। एंड बाकी तुम लोग मेरे से मेरी एज और डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे थे, तो मैं दिखा दूँ, रुको थोड़ा सा छिपा के फिर मैं दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहा है, लाइक मेरा नेम और डेट ऑफ बर्थ 17/12/2002। तो भैया हम हैं अभी 22 साल के, अभी हम बालक ही हैं, मतलब बालक क्या, ठीक है 22 साल के हैं भाई, ये हमारी एज है। और ये मेरी DOB है, जो भाई ये मतलब कुछ बढ़ा घटा के नहीं लिखी, प्रॉपर यही थी जो स्टार्टिंग से यही है। एंड बाकी जो बंदा भैया रात को 2 या 3 बजे सो के सुबह 9 या 10 बजे उठता हो, वो 10:30 बजे सो के 4:30 बजे उठ जाए, तो वहाँ पे समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है, या तो उसका दिल टूटा है या फिर एग्जाम है। अब देखो ये दिल विल वाले मामलों से भैया हमारी सोशल डिस्टेंसिंग रहती है, लेकिन एग्जाम जरूर है जिसके लिए हम लेट हो रहे हैं। तो चलो फिर ऊपर वाले का नाम लेते हैं और फटाफट से जाते हैं एग्जाम देने, और फिर एग्जाम दे के फिर आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है भैया 1:56, शायद दिख रहा होगा इसमें, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। और लाइक 12:30 बजे तक मैं घर पहुंच गया था। एग्जाम तो 10:30 बजे खत्म हो गया था, लेकिन एग्जाम सेंटर मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 घंटे की दूरी पे था, जैसे कि मैंने बताया था ऑलरेडी। तो उस चक्कर में भाई थोड़ा ट्रैवलिंग में टाइम लग गया। बाकी एग्जाम कैसा रहा, मेरी परफॉर्मेंस क्या रही, मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे, हर सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स करे और उसके बाद में क्वेश्चंस का लेवल क्या था, तो वो भैया ऑलरेडी मैं अपनी सेल्फ गिवन एनालिसिस की वीडियो में बता चुका हूं, जो कि मैंने अपलोड कर रहा हूं यहाँ पे, लाइक अपलोड हो रही है अभी, और अभी बस 5-10 मिनट में लाइव हो जाएगी। और बाकी ये वीडियो तो भाई उसके बाद ही आएगी, तो हो सकता है तुम लोगों ने अभी तक वो वीडियो देख ली होगी, और बाई चांस अगर नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, देख लो, पता चल जाएगा मतलब भाई मेरे क्या अटेम्प्ट्स वगैरह रहे थे, सारी चीजें पता चल जाएंगी, पेपर का लेवल क्या था। अब तुम अगले साल भी टारगेट कर रहे हो तब भी देख सकते हो, अदरवाइज अगर तुम्हारा लाइक इस साल भी था, इस साल भी अपना पेपर था, तो वो भी देख सकते हो। एनीवेज अब इसके बाद का क्या सीन है, तो देखो पहले तो कुछ खाएंगे पियेंगे, भाई भूख लग रही है, एंड उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करेंगे। देन जो अपना टाइम बचेगा, मतलब अभी तो भाई दोपहर ही हुई है, तो जो पूरे दिन का टाइम बचेगा तो उसको हम अपना प्रिपरेशन में लगाएंगे, लाइक मेंस वगैरह हम आज से स्टार्ट कर देंगे। तो हाँ जी, अब सोच रहे हैं पढ़ने बैठ ही जाते हैं। और लाइक मेरे को जिम भी जाना था, क्योंकि 2-3 दिन से जिम स्किप हो रहा था, बट अभी बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ा सा जिम लेट ही जाएंगे। एनीवेज अभी मैंने टू डू लिस्ट बना ली है कि लाइक मैं क्या क्या करने वाला हूँ आज। तो ये देखो यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश और GA, मतलब चारों सब्जेक्ट अब लेके चले पड़ेंगे, कॉज मेंस आ गया है। एंड क्वांट्स के अंदर एक हम मेंस का लेक्चर करेंगे, जो ऑलरेडी हम चीज़ें फॉलो कर रहे थे, तो उसी में से मतलब कोई सा भी उठा लेंगे। एंड रीजनिंग के अंदर एक अपना मिक्स हम लेक्चर उठाएंगे जिसमें पजल और मिसलेनियस हो। एंड इंग्लिश के अंदर एज ऑलवेज परफेक्शन और एडिटोरियल, और परफेक्शन देखेंगे कुछ मेंस लेवल का करेंगे।
एंड जीए के अंदर हमारे करंट अफेयर्स रह रहे थे तो उसको कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो रिवीजन वाला पार्ट है और लाइक खुद से जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, क्योंकि मैं लाइक एम्फसाइज कर रहा था कि भाई खुद से प्रैक्टिस करूंगा मैं, तो वो हम स्टार्ट करेंगे कल से। आज भाई थोड़ा लेक्चर के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि भाई एक तो सुबह एग्जाम दे के आया हूँ, प्लस 4 घंटे का ट्रैवल करा है भैया। मतलब एग्जाम देने के लिए 4 घंटे, मेरे को 2 घंटे आना जाना लग गया। एंड सुबह से उठ रखा हूं, जो कि मेरी हैबिट नहीं है यूजुअली, लाइक मैं थोड़ा लेट ही उठता हूं, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग सा फील हो रहा है। बाकी जो भी हम 4-5 घंटे इतना भी ट्राई करेंगे पढ़ने का, भाई प्रोडक्टिव वे में लेके चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। और मैं दिखा दूं लाइक यहाँ पे करंट अफेयर हमारा रह रहा है 22 का भी और 23 का भी। मैंने सोचा था कल मैं 22 को कर लूंगा लाइक एग्जाम से एक दिन पहले, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो अब ये 2 लेक्चर हैं, अब इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, वरना मैं कोई रिवीजन भी करता। तो आज इनको करते हैं और कल से फिर लाइक प्रॉपर अच्छे वे में रिवीजन लेके चलेंगे। और बाकी आगे वाले एग्जाम्स भी हैं भाई, तो फिर उनको भी टारगेट करना है। और बाकी मैं प्री के मॉक्स वगैरह भी देता था, तो उसमें भी लाइक 2-2.5 घंटे जो मेरे होते थे, तो वो भी मेरे को मिल जाएंगे मेंस के लिए, लाइक रिवीजन वगैरह करने के लिए और मेंस के सेक्शन मॉक्स वगैरह लगाने के लिए, स्पेशली इंग्लिश के लिए। तो मतलब अब बताता हूँ मैं क्या कैसे क्या लेके चलूंगा, तो अब वो चीजें हम आपको आगे बताते हैं। तो करंट अफेयर वगैरह कंप्लीट करके मैं थोड़ा सा चला गया था, मेरे को कुछ काम था, एंड उसके बाद अब मैं दोबारा आके बैठा हूँ। और अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वांट्स के लेक्चर से। ये लाइक मैं डीआई कर रहा था 2020 से लेकर 2024 तक की, मतलब ये ओवरऑल डीआई थी, जिसमें एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस सारी डीआईस वगैरह हैं। बाकी इसको मैं शायद आईबीपीएस पीओ प्री के पहले या फिर एसबीआई पीओ प्री के पहले आसपास में कर रहा था। और देखो ये थोड़ा बहुत मैंने ये जो कंप्लीट करा था वो भाई ये देखो शीट्स मेरे पे पड़ी है। और देखो मेंस का मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइक शीट संभाल के रख रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के भाई थोड़ा रिवीजन में भी काम आएंगे। अब जैसे प्री का रहता है कि भाई मॉक वगैरह दिया, प्रैक्टिस करी और फिर उस शीट का इतना काम नहीं रहता, बट मेंस की जो ये है भाई इसको थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करना पड़ता है, इसलिए मैं इन शीट्स को रख रहा हूं। तो चलो एक काम करते हैं, इसको अपना निपटाते हैं, फिर तुम लोगों से दोबारा मिलते हैं। तो भैया ये क्वांट्स डीआई का लेक्चर तो मैं कर रहा था, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, करीब 40 मिनट का बच्चा है। लेकिन सीन अब कुछ ऐसा है कि अब जो दिमाग का स्टोरेज है वो थोड़ा सा फुल हो चुका है, और लाइक ये क्वांट्स अब स्टोर नहीं होगी। तो अब मैं क्या सोच रहा था कि हम कर लेते हैं एक यहाँ पे रीजनिंग का लेक्चर, और रीजनिंग के अंदर हम ऐसे ही एक रैंडम पजल का लेक्चर उठा लेंगे और कुछ पजल सॉल्व कर लेंगे। और लाइक डीआई थोड़ा मेंस लेवल की ज़्यादा पढ़ ली है, आप सोच रहे हैं उसको कल ही कंटिन्यू करेंगे। मतलब एक डीआई मेरे ख्याल से रह रही है और बाकी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अब ये मेंस का लेक्चर करते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे भैया शटडाउन पे, क्योंकि भैया बस ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा जा चुका है। बस इसको हम कंप्लीट करते हैं अपना लास्ट लेक्चर, और बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी कल से लाइक प्रॉपर शुरू करेंगे मेंस ओनली। और मतलब सारी चीज़ें मेंस की होंगी, वो इंग्लिश हो चाहे पॉइंट्स हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीए हो, सब कुछ भाई ओवरऑल हम मेंस का ही करने वाले हैं। प्री अब फिलहाल तो नहीं करेंगे, जब कभी क्लैरिकल वगैरह के एग्जाम आएंगे उसके बाद तब देखा जाएगा, मतलब तब उसके आसपास देखा जाएगा। अब फिलहाल कल से भाई प्रॉपर हमको स्ट्रेटेजी के लिए स्टार्ट करना है अपना मेंस, और मेंस की प्रैक्टिस होगी, मेंस के लेक्चर होंगे, सब कुछ जो कि आपको पता चलेगा कल। तो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं और फिर तुम लोगों से मिलते हैं सुबह। और बाकी मैं रीजनिंग में प्री के लिए जैसे पजल वगैरह सॉल्व कर रहा था, तो वैसे ही भैया अब मेंस के लिए भी हम पजल सॉल्व करा करेंगे। मतलब डेली के 4-5 अपनी पजल उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और क्वांट्स के अंदर लाइक 4-5 डीआई उठाएंगे, कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन उठाएंगे। अब जो लेक्चर वाला पार्ट है वो तो एक अलग चलता रहेगा, लेकिन जो खुद से मेरे को करना है तो वो भी मैं पीडीएफ वगैरह से उठा के लाइक खुद से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो कैसे क्या मैं सब्जेक्ट्स को लेकर चलने वाला हूँ, कितना टाइम डेडिकेट करने वाला हूँ, तो वो चीजें पता चलेंगी कल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलो फटाफट से इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल। तो हाँ जी, दिस इज नेक्स्ट डे और आज है संडे। अब देखो आज जो ओवरऑल टारगेट होने वाला है वो मेनली मैं रखूंगा प्रैक्टिस के लिए, मतलब रीजनिंग के अंदर और क्वांट्स के अंदर, दोनों के अंदर हम मेंस लेवल के क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करने का ट्राई करेंगे, और साइड बाय साइड थोड़ा बहुत लाइक लेक्चर वगैरह भी रखेंगे। एंड उसके साथ साथ इंग्लिश में मैं हो सकता है आज ट्राई करूं एक लाइक सेक्शन मॉक, मतलब सोचा था मैंने कि सेक्शन मॉक वगैरह मैं लेके चलूंगा इंग्लिश के अंदर। ऐसे मैं पीडीएफ से बैठ के प्रैक्टिस नहीं करूंगा, अपना परफेक्शन एडिटोरियल चलेगा, और साइड बाय साइड मैं मेंस लेवल के दूंगा सेक्शन मॉक। अब उससे मेरी डेली प्रैक्टिस हो जाए करेगी, तो मेरे ख्याल से ये 3 चीज मिला के इंग्लिश के लिए इनफ होगा। और ऑलरेडी लाइक मैं चीजें कर चुका हूँ इंग्लिश के अंदर, जो मैं कर रहा था फॉलो, लाइक परफेक्शन एडिटोरियल और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, तो उससे इंग्लिश हमको काफी अच्छी खासी देखने को मिली और अच्छी खासी हम कर भी लेते हैं। तो इसीलिए मतलब एज सच मैं इंग्लिश के अंदर चेंज नहीं करूंगा, बट स्पेशली क्वांट्स और रीजनिंग के अंदर मैं लेक्चर पे डिपेंडेंसी कम करके मैं खुद से प्रैक्टिस करूंगा, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था तो उस टाइम पे लाइक मेरी एज सच कोई तगड़ी लेवल की मेंस की प्रिपरेशन नहीं हुई थी, वही लेक्चर वगैरह के थ्रू अपना थोड़ा बेसिक कवर करा था और वही उसी के थ्रू प्रैक्टिस चल रही थी। खुद से मैंने लाइक एक आध जो मॉक दिए होंगे उन्हीं के अंदर करा होगा, अदरवाइज वैसे नहीं करा था। तो वो चीज इस बार हमको लाइक दोहरानी नहीं है वो मिस्टेक, तो इसलिए हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे। बट रीजनिंग के अंदर जो मिसलेनियस वाला पार्ट था, स्पेशली जो मेंस वाली रीजनिंग होती है अपनी, तो वो मैंने करी थी भैया अड्डा से, सौरभ सिंह सर से। तो
अब उसको थोड़ा सा मेरे को ब्रशअप करना पड़ेगा, मतलब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लाइक ऊपर नीचे हो गए हैं, अब पता है लाइक बिल्कुल ही नहीं भूला, लेकिन फिर भी एक बार ब्रशअप करना पड़ेगा। और हम पे भैया अड्डा की सब्सक्रिप्शन थी नहीं, तो जुगाड़ करके हमने इसको भैया अपने दोस्त से लिया, लाइक फ्रेंड पे थी मेरे, तो उससे हमने भाई मांग लिया एक आध दिन के लिए। और हमारा लाइक कोई सा भी हम लेक्चर इसमें जो होगा, मतलब कोई बैच होगा जो इसमें जो सबसे लेटेस्ट होगा उसको उठा के, और उससे हम थोड़ा बहुत लाइक अपने कॉन्सेप्ट एक आध दिन में फटाफट से मिसलेनियस वाले कवर कर लेंगे, और प्रैक्टिस में फिर फुल टू हम अपने लग जाएंगे। और जो मेनली मेरे को टॉपिक्स भैया रीजनिंग के अंदर रिवाइज करने हैं मेंस के लिए, वो है भैया सबसे पहले सिलॉक्स, थोड़े बहुत लाइक इसके जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो, एंड इनइक्वालिटीज हो गई, फिर अपना इनपुट आउटपुट हो गया, और एट लास्ट मैं देखूंगा अपनी थोड़ी बहुत क्रिटिकल रीजनिंग भी। क्रिटिकल रीजनिंग देखी थी तो थोड़ी बहुत समझ आई थी, इतनी नहीं आई थी, लेकिन क्वेश्चन भैया मैंने मेंस के अंदर अटेम्प्ट कर दिए थे, तो इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग भी लेके चलेंगे। क्योंकि देखो क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें भैया स्टेटमेंट के अंदर कहेगा कुछ और आंसर कुछ और ही होगा, तुमको लगेगा ए ऑप्शन है, लेकिन वो गलत हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन बी निकलेगा, तो लाइक वो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर रहता है। तो इसीलिए भैया क्रिटिकल रीजनिंग को ऐसा बैकअप लेके चलो। अब तुम मेंस के एग्जाम में बैठे हो, रीजनिंग का सेक्शन खुला है, कम अटेम्प्ट हो रहे वहां पे, तब क्रिटिकल रीजनिंग का एक आध क्वेश्चन तुमने उठा लिए, अदरवाइज थोड़ा सा उसको स्किप करके चलो। तो इसीलिए हम ये भी इसको रिवाइज कर लेंगे कि भाई बैकअप रेडी रहे अपना। बाकी हो सकता है मेरी बात सुन के तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए हो कि यार कभी मैं किसी टीचर का नाम ले रहा हूं, कभी किसी टीचर का। तो देखो ओवरऑल मैंने रीजनिंग करी थी अंकुश लांबा सर से, यस ऑफिसर से, एंड मेंस के मिसलेनियस और थोड़े बहुत लाइक प्री के भी अपने एक आध टॉपिक से मिसलेनियस के, वो मैंने करे थे सौरभ सर से जो कि अड्डा के टीचर हैं। बस ओवरऑल यही है। और बाकी मैं मेन स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाने का सोच रहा हूं जिसके अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में कवर करूंगा, सोर्सेज कवर करूंगा, टीचर कवर करूंगा, मतलब सब कुछ। तो उसके अंदर तुमको मैं एकदम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक थोड़ा सा वेट करो। और चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी जस्ट मैंने इनइक्वालिटी के टॉपिक को रिवाइज कर लिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके लाइक 2-3 लेक्चर थे मेंस लेवल के, वो यहाँ पे थे, एंड उसके अलावा मैंने ये पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लिए जो कि लाइक छोटे छोटे पॉइंट्स होते जो मैं भूल जाता था। और इस चीज को करने में मेरे को हार्डली 1 घंटा लगा होगा। तो ऐसे जो मेरे 4-5 टॉपिक हैं, तो लाइक 4 से 5 घंटे के अंदर मेरे वो रिवाइज हो जाएंगे, और बस फिर उनको बैठ के सिर्फ क्वेश्चन तोड़ने होंगे और भैया और कुछ नहीं करना। तो लाइक मेरे को ऐसा डेप्थ में जाके उसको रिवाइज नहीं करना था, बस ऊपर से एक ब्रशअप करना था कि भाई जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार दिमाग में आ जाए। और इसके मैंने नोट्स वगैरह ऑलरेडी बना रखे थे, लेकिन वो भाई पता नहीं कहाँ चले गए, मिसप्लेस हो गए सब कुछ। तो इसलिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि भाई दिमाग से उतर जा रहे थे, तो उनको हम साइड बाय साइड लिखते हुए चलेंगे, ताकि एक जगह हम इसको संभाल के रख दें, और जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं और दिक्कत आ रही है तो फिर भाई उठा के देख लिया, या फिर जब क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तब तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। एनीवेज अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइक इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया, तो आज ही सिलॉग भी कंप्लीट कर देते हैं, और उसके बाद में फिर हम बैठते हैं और सब्जेक्ट्स वगैरह लेके और टॉपिक्स वगैरह लेके। एंड बाकी आज का कैसे मैं करने वाला हूँ तो उसको एक बार स्ट्रक्चर्ड वे में देख लो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वांट्स में भैया एक लेक्चर और प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ। आप देखो लेक्चर छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन ये सेल्फ प्रैक्टिस ये करनी जरूरी है। एंड रीजनिंग के अंदर भाई अपना एक लेक्चर ही कर लेंगे जिसमें मिक्स रहेगा, लाइक अपना मिसलेनियस भी रहेगा, प्लस में अपने एक आध पजल भी रहेंगी, और खुद से 3-4 पजल से हम बैठ के टैकल करने वाले हैं साथ साथ। अब वैसे मैंने इनइक्वालिटी रिवाइज कर लिया, तो इनइक्वालिटी के मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन खुद से कर लूंगा, और अगर सिलॉग भी कर लिया मैंने रिवाइज, एंड अगर टाइम बचा तो सिलॉग के भी मैं कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इंग्लिश के अंदर हम करने वाले हैं परफेक्शन, और एक मैं दूंगा भाई सेक्शनल मॉक, और मेंस लेवल का होगा देखते हैं क्लर्क मेंस दूंगा या फिर पीओ मेंस दूंगा, वो भाई डिपेंड करता है। एंड जीए के अंदर भाई एक करंट अफेयर्स का लेक्चर अपना बचा है वो करना है, और थोड़ा बहुत लाइक देखूंगा कुछ प्रीवियस लेक्चर उठा लूंगा रिवाइज करने के लिए। अब ये कुछ भी हो सकता है। और जीए वगैरह मैं कैसे करने वाला हूँ, कैसे लाइक करंट अफेयर करूंगा, एंड उसके साथ साथ मैं बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे करूंगा, तो उसके लिए भी मैं लाइक वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि देखो एक ही वीडियो में सब कुछ अगर मैं बता दूं तो क्लस्टर हो जाएगा, तुम लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। एंड मेरा एम भैया तुम लोगों को कंफ्यूज करने का नहीं है। और बाकी भाई बारिश भी शुरू हो गई, अब तो गलत ही हालत हो रही है भाई। जिसका सुबह एग्जाम होगा उसके लिए बढ़िया, और जिसका शाम में उसकी तो भाई लगी पड़ी है। एनीवेज अब भाई कैसे मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैंने बोला मेंस की स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, प्लस मैं सब्जेक्ट वाइज भी लेके आऊंगा, लाइक जीए में कैसे क्या करना है। तो सब कुछ भाई मैं डेडिकेटेड वीडियोस में एक सिस्टमैटिक वे में बताता हुआ चलूंगा, ताकि भाई प्रॉपर समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे और सब कुछ चीजें क्लियर हो जाए। एनीवेज अब इन सब चीजों को भाई उन्हीं वीडियोस के लिए छोड़ देते हैं। बाकी मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कॉज अब मैं बैठ के भैया सिर्फ प्रैक्टिस ही करने वाला हूँ, और शायद हो सकता है प्रैक्टिस वाली चीजें ऐसे बार बार देख के तुम लोगों को थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, मजा ना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को भैया थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने के लिए, ताकि मैं अपनी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाऊं हर सब्जेक्ट के लिए, कितना टाइम देना है, कैसे क्या करना है, और तभी तुम लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊंगा। तो इसीलिए अब भाई बैठ के बस प्रैक्टिस करेंगे और अपना टाइम निकाल के जो भी चीजें करनी है वो करेंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो और ऐसे डेली स्टडी ब्लॉग्स, टिप्स रिगार्डिंग वीडियो, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हो तो भैया डेली मैं अपलोड करता रहता हूं, तो इसीलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अंकुर हेयर वन टाइप करोगे तो भैया मिल जाएगा, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। क्योंकि अब मैं डेली टू डू लिस्ट शेयर कर रहा हूं फॉर रिपीटर्स एज वेल एज फॉर बिगिनर्स, एंड मैं डेली प्री लेवल के भाई क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर करता हूं, और उसके साथ साथ अब मैं मेंस के भी भाई पीडीएफ शेयर कर रहा हूं जो मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई काफी काम की चीज है, मतलब काफी तुम्हारा फायदा हो जाने वाला है। तो इसलिए जाके फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।